नन्ही उंगली की कसम, दो बालवीर। ये एक बालवीर अलविदा नहीं हुआ, ये दूसरा कहां से पैदा हुआ? काल परे। जिनकी आंखों में बुराई की कालीख लिपटी हो, उसे अच्छाई और सच्चाई में फर्क कैसे दिखाई देगा? तिम्नासा को मारने के लिए मदद चाहिए थी तो फिर अपने छोटे बालवीर को ही ले आते। इस दृश्यम की क्या जरूरत थी? तुम दोनों को ही खत्म कर देती मैं। पर चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा ही स्वागत कर देती हूँ। तिम्नासा को यह अभेद शस्त्र तैयार करने से रोकने का एक ही रास्ता है, इस ज्वालामुखी को तहस नहस करना होगा। तुझे क्या लगता है बालवीर कि तू मेरे इतने दिनों की सर्वकाल की तपस्या को ऐसे ही खराब कर देगा? काल लोक में आके मुझे मारेगा? मैं नहीं होने दूंगी। क्या किया तिम्नासा? अपनी ही शक्ति को अपने ही हाथों नष्ट कर दिया। अगर दिल की सच्चाई से तुम सोचती तिम्नासा, तो तुम्हें पता चल जाता कि असली बालवीर अपनी माँ के पास रहेगा। वो अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी इस नादानी पर हमेशा पछताते रहना, क्योंकि अब माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। बालवीर इतना आसान नहीं है तिम्नासा से जीतना। शौर्य, तिम्नासा के सर्वकाल शस्त्र को तो मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन मैं माँ को नहीं बचा पाया। मैं अपनी योजना में असफल हो गया शौर्य। बालवीर, तिम्नासा के पास सर्वकाल शस्त्र के अलावा भी कई खतरनाक शक्तियां हैं। इस हार का बदला तिम्नासा जरूर देगी। तिम्नासा, बालवीर जरूर वीरलोक गया होगा। हमें तुरंत ही वीरलोक पर हमला कर देना चाहिए। कालपरी सही कह रही है, अचानक हमला करना सही रहेगा। वो लोग तो इस वक्त बालवीर की जय जयकार करने में मशरूफ होंगे। वीरलोक में इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता कि हम उन पे हमला कर सकते हैं। बस बहुत हो गया लुक्का छुपी का खेल। कोई हमला नहीं करेगा उस वीरलोक पर।
तो पृथ्वी चल के उत्तराधिकारी को खत्म कर देते हैं। तुम शायद भूल रहे हो भयमार, क्या वो उत्तराधिकारी नहीं बल्कि बालवीर बन चुका है। शक्तिशाली हो चुका है वो। जिसे तुम पहले नहीं मार सके उसे अब क्या मारोगे? तो अब हम क्या करें? अपनी बर्बादी पर ताली बजाए? इतना छोटा शरीर और इतनी लंबी जबान। एक हथियार नष्ट होने से तिम्नासा के सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। ऐसे बहुत सारे तोहफे रखे हैं तिम्नासा ने वीर लोग के लिए। मैं जानता हूं तुम इस समय बालपरी को वापस लाना चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें इस समय बालवीर होने का फर्ज निभाना होगा। पूरे संसार को तिम्नासा से बचाना होगा। यह है नीलकाल शस्त्र। इस शस्त्र से क्या होता है तिम्नासा? ये पृथ्वी देख रहे हो? किस रंग की है? यहाँ से तो नीली दिख रही है महारानी। लेकिन जब ये नीलकाल शस्त्र इस पृथ्वी पर जाकर गिरेगा तो ये पृथ्वी नीली नहीं काली हो जाएगी। रानी, नील अकाल, काली धरती, नन्ही उंगली की कसम, समझ तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप विस्तार से समझाएंगी तो जरूर आ जाएगा। रहने दो, रहने दो। सब समझ आ जाएगा जब्ताली, सबको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि तू कैसे इस नील अकाल शस्त्र से अपने पृथ्वी वासियों को बचाता है बालवीर। क्योंकि तू अगर जरा सा भी चूक गया तो पृथ्वी का हर एक जीव तिम्नासा की फौज का सिपाही होगा। तिम्नासा से इस संसार को बचाकर बालवीर होने का फर्ज निभाना है तुम्हें। बालपरी को सही समय आने पर बचाएंगे बालवीर। ये क्या है शौर्य? ये संकेत यंत्र है। तिम्नासा या काललोक से कोई भी अगर पृथ्वी पर हमला करेगा तो ये संकेत यंत्र बज उठेगा, ताकि हम समय रहते तिम्नासा को जवाब दे सके। हाँ बालवीर, अब तुम जल्द पृथ्वी पर जाकर विवान को तैयार करो तिम्नासा की नई शक्तियों से लड़ने के लिए। ठीक है शौर्य, अभी तो मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं, लेकिन जल्दी मां को बचाने के लिए काललोक जरूर जाऊंगा। चलिए पानी परी। पता नहीं विवान ने जादू से अब कौन सी नई शरारत की होगी। फिर से कोई मुसीबत अंदर है, उससे पहले मैं दरवाजा ही लॉक कर देता हूँ। घर की मुसीबत घर में रहेगी तो अच्छा रहेगा। मम्मी, मम्मी कहाँ गई होगी? अगर मम्मी ने खुद को बिना सर के देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मम्मी कहाँ होगी? रूम में ही होगी। इसका मतलब मम्मी खुद को पूरा देख पा रही है, सिर्फ दूसरे लोगों के लिए उनका सर गायब हुआ है। विवान, क्या कह रहा था तू? नहीं नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं कह रहा था। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि। अच्छा वो छोड़,
फर्श साफ कर दिया? हाँ, मैं वही कह रहा था, थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं बाद में कर लूंगा। अब बोलो नहीं, सुनो। मैं बाहर जा रही हूँ टिफिन के पैसे लेने के लिए। तुम यहीं घर पर ही रहना। मर गए, बाहर की मुसीबत अंदर ना आए, ये सोच के मैंने दरवाजा बंद किया। लेकिन यहाँ तो घर की प्रॉब्लम बाहर जा रही है। मम्मी, मम्मी रुको, मम्मी रुको। अरे क्या हुआ? अरे रुको ना। क्या हुआ? मम्मी, वो आज मैं फील्ड ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, तो मुझे तैयार करके नहीं भेजोगे? शादी में जा रहा है जो तैयार होना है। अरे अब मुझे परेशान मत कर विवान, मुझे देर हो रही है। अब बोलो नहीं, हटो। एक लास्ट टाइम जादू ट्राई करता हूँ, वो कभी ना कर जिसका है डर। लपको प्लीज मम्मी का सर वापस कर। अब क्या हुआ? पागल। वाह विवान, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। यस, जादू है। यस। विवान, ये तुम्हारे हाथों का नहीं, हमारे हाथों का जादू था। जरा सोचो, अगर हम लोग वक्त पर नहीं आते और करुणा जी का सर वापस नहीं लाते तो क्या होता? ये सोचने की और हमें बात करने की बहुत जरूरत है अभी। अब तो लगी मेरी बात। दरअसल बालवीर, इसमें हमारी गलती है। मैं और वायु परी पहले गिर पड़े जी, और फिर दादाजी के साथ बात करने में उलझ गए थे, और उसी वजह से हम विवान पर ध्यान नहीं रख पाए। है, आपकी गलती तो है, लेकिन आपने अपनी गलती स्वीकार की। और विवान, जिसने चिंटू को गायब कर दिया और अपनी माँ के सर को भी, वो चुप बैठा है। तुम अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो? ब्रो, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो ही चुकी है, फिर सफाई देने की क्या बात? विवान, तुम्हें जो शक्तियां मिली है वो मजाक नहीं है, ना ही कोई खिलौना है। अगर तुम अपने मन को काबू नहीं कर पाए तो तुम उन शक्तियों को भी काबू नहीं कर पाओगे, और कभी भी एक सिद्ध पुरुष नहीं बन पाओगे। पहले मुझे बालवीर तो ठीक से बनने दो, मुझे ये वृद्ध पुरुष क्यों बना रहे हो पार्टनर? हाँ? वृद्ध पुरुष नहीं, सिद्ध पुरुष। हाँ, लेकिन वो होता क्या है? ये कौन सी जगह है? दुखेश मनोद्विग्न मना। कहना क्या चाहते हो ब्रो? अध्याय 2, श्लोक 57। भगवत गीता के अनुसार जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है, उसे ना दुख तोड़ पाता है और ना ही कामयाबी भटका पाती है, और वही इंसान सिद्ध पुरुष कहलाता है। मैं तो सलमान भाई बनने निकला था और बालवीर बन गया। यहाँ पे सिद्ध पुरुष क्या है ब्रो? ब्रो, मुझे फटाफट से बालवीर की बाकी सारी शक्तियां दे दो, ताकि मैं दुनिया को बचाने वाला इम्पोर्टेंट काम कर सकूं। पहाड़ पर चढ़ने से पहले पैरों पर खड़ा होना सीख लो। अब से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। एक्सक्यूज मी पार्टनर, मैं भी सलमान भाई की तरह आई, मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। और अगर मुझे ऐसे ही ज्यादा परेशान करोगे ना, तो नहीं बनना मुझे कोई बालवीर वालवीर। हे गणपति बाबा, अच्छा हुआ आपने मुझे ये नौकरी दे दी। अब इस नौकरी के चलते मैं अपनी सुतली की सारी जरूरतें पूरी कर लूंगी। यही है वो कारखाना
जहां मेरी नील अकाल सेना तैयार होगी। भैमार, कौन है? अरे कौन है तुम? अरे छोड़ो मुझे। अरे कौन? कौन? अरे क्या चाहते हो? मुझसे क्या चाहते हो तुम? हम यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ देने आए हैं। मुबारक हो, आज से तुम तिम्नासा की नई सेना के पहले सिपाही हो। अब जाकर अपना काम शुरू करो। क्या भैरानी, आपने नीलाकाल शस्त्र उस पे इस्तेमाल किया और उसे लोहा बनाने भेज दिया? वो लोहा नहीं, बल्कि अंदर जाकर नीलाकाल शस्त्र की सेना तैयार करेगा। वो जिसे भी छुएगा उसके अंदर नीलाकाल का जहर फैल जाएगा और फिर 1 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाखों की सेना तैयार होगी। ये योजना तो बहुत अच्छी है तिम्नासा, लेकिन अगर बालवीर ने हमारी योजना पे फिर से पानी फेर दिया तो इस बालवीर के बारे में कुछ सोचना होगा। तो क्या तुम सच में बालवीर नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं जो भी बनता हूँ अपने स्टाइल से बनता हूँ, वरना नहीं बनता हूँ। तो ठीक है, मैं किसी और को बालवीर बना देता हूँ। ऐसे कैसे बना दोगे ब्रो? ये दिखाई दे रहा है टीम सिलेक्शन हुआ है मेरा, और कह रहे हो कि वर्ल्ड कप किसी और से खिलवा लोगे? वाह! तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा निशान होने से ये तय हो जाता है कि तुम ही बालवीर हो? छोटा सा निशान नहीं, स्पेशल सा निशान पार्टनर, आपने ही तो कहा था। विवान, स्पेशल तो हर बच्चा होता है, बचपन से ही हर बच्चे में बालवीर बनने की काबिलियत होती है, लेकिन मेरे साथ अभ्यास करने का मौका सिर्फ तुम्हें मिला है। लेकिन तुम तो बालवीर बनना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, मैं चिंटू को बालवीर बना देता। चिंटू, अपना चिंटू, वो सबको परेशान करने वाला चिंटू। परेशान तो तुम भी करते हो सबको। हाँ, लेकिन मैं लोगों की मदद भी तो करता हूँ। तो ठीक है, हम गोपू को बालवीर बना देते हैं। वो तो तुम्हारी पलटन का भी है। गोपू, वो है तो अच्छा कैंडिडेट, लेकिन क्या? लेकिन उसमें बालवीर वाली बात नहीं है। अच्छा, और तुम में है? हाँ, उस एनाकोंडा सांप को किसने मारा था? मैंने। और आपको उन किडनैपर्स तक कौन लेकर गया था? मैं। और वीर तिलक किसका हुआ है? मेरा। तो फिर? लेकिन तुम तो बालवीर बनना चाहते ही नहीं हो। तुम तो आई, मी और माई सेल्फ के अलावा किसी की नहीं मानते। ए विवाद, किधर है तू? गोपू, ब्रो, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बालवीर बनने के लिए तैयार हूँ। वो सिद्ध पुरुष, विद्या पुरुष सब बनने को भी। और आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है? बालवीर का तो काम ही यही है, हमारे काम के बीच में टांग अड़ाना। लेकिन इस बार तिम्नासा किसी और योजना के साथ आई है जिससे वो मात नहीं खाएगी। कालपरी, अरे बालवीर बच्चा थोड़ी है जो गेंद खेलने में उलझ जाएगा। और मान भी लो बालवीर को गेंद खेलना पसंद भी है, लेकिन ऐसी बदसूरत गेंद से मैं ना खेलूं, बालवीर क्यों खेलेगा?
तौबा तौबा, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। ये गेंद नहीं बल्कि एक जादुई यंत्र है। इस गेंद को जैसे ही कारखाने में रखा जाएगा, इसके अंदर से जादुई तरंगे उत्पन्न होंगी, जिसके असर से ना ही कोई कारखाने के बाहर जा पाएगा और ना ही वो बालवीर और उसकी बेवकूफ परियां उस कारखाने के अंदर दाखिल हो पाएंगी। लेकिन अंदर से अगर कोई बाहर नहीं जा पाएगा तो नील अकाल शस्त्र का जहर कैसे फैलेगा? तुम्हारी सेना कैसे तैयार होगी? एकदम सही सवाल फेरा जा, एकदम सही सवाल। क्योंकि भयमार नील अकाल शस्त्र के जहर को लोगों में चढ़ने के लिए 24 घंटे लगेंगे और तब तक कोई भी कारखाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसलिए अगले 24 घंटे तक बालवीर को कारखाने के अंदर पहुंचने से रोकना होगा। और ये यंत्र, ये दोनों काम करेगा। समझदार हो गए हो भयमार। बस 24 घंटे और फिर इस सृष्टि की कोई भी ताकत नील अकाल शस्त्र को तोड़ नहीं पाएगी। अब देखेगा बालवीर दुनिया की तबाही। रोक सकता है तो रोक ले अब तिम्नासा को। क्या हुआ शौर्य, कोई समस्या है क्या? हाँ ध्वनि परी, तुम्हें अभी पृथ्वी जाकर बालवीर को सावधान करना होगा कि तिम्नासा ने कोई नई चाल चल दी है। अरे विफर, जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ यार। क्योंकि तू मेरी जगह लेने वाला था। कौन सी जगह? तू वो सब छोड़ना, ये बता मुझे क्यों बुला रहा था? अरे यार, फिर ट्रिप पे नहीं चलना क्या तुझे? अब जल्दी चल, बहुत देर हो रही है। सुतली भी रेडी हो चुकी है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ फील्ड ट्रिप। हाँ तू बाहर वेट कर मेरा, मैं आता हूँ और मैं आपसे बाद में मिलता हूँ बालवी। तू मेरा बाहर वेट करना, मैं आता हूँ। मेरा मतलब देव ब्रो। बालवीर, ये जा तो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कोई शरारत नहीं करेगा? अगर हमने इसे अकेला छोड़ दिया तो ये शरारत जरूर करेगा। इसलिए हमें उस पर नजर रखने के लिए एक और काम को अंजाम देना होगा। सभी लोग ध्यान से सुनो। आज हमारी फैक्ट्री में विजडम पब्लिक स्कूल के बच्चे आ रहे हैं फील्ड ट्रिप के लिए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित रहें। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? इसी स्कूल में तो मेरी सुतली पढ़ती है, तो कल वो इस फील्ड ट्रिप के बारे में बात कर रही थी। मुझे यहाँ देखेगी ना तो मस्त सरप्राइज मिलेगा उसे। जाओ सिपाही, सेना तैयार करने का काम शुरू करो। चलो सब लोग काम पे लगो वापस। रूल्स पता है ना, बातचीत नहीं। कोई बात नहीं, अगले 24 घंटों में बहुत सारे मौके मिलेंगे अपने जहर फैलाने के।
तुम सब पे अब बदकिस्मती का ताला लग चुका है और इस ताले को ना तो परियां खोल पाएंगी और ना ही ये बालवीर। सुन लो गाइज एंड गर्ल्स, इधर आओ। तुम सब हमारे पीछे पीछे चलना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज का हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है। किस चीज का एक्सपीरियंस चिंटू? फैक्ट्री में वॉचमैन बनने का क्या? वॉचमैन बनने में कौन सी बुरी बात है गोपू? वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वैसे चिंटू भैया ये बोलना चाह रहे थे, हमारे पापा ने हमें ऐसी 25 फैक्ट्री ट्रिप्स पे ले जा चुके हैं। तुमसे ज्यादा हमें पता है। हमारे पीछे चलोगे ना तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। इस छोटे से दिमाग में, इसलिए हमारे साथ चलो। बालवीर, तुम कौन से नए काम की बात कर रहे थे? विवान पर चारों पहर निगरानी रखने का काम। उसके लिए हमें उसके टीचर का रूप लेना होगा। रूप तो बदल गया हमारा, लेकिन हम है किस सब्जेक्ट के टीचर? ये बात तो बच्चे ही हमें बताएंगे। मैंने पहले से ही सब पर जादू कर दिया है। उनके लिए हम पहले से टीचर ही हैं। चलो चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी, कम ऑन, लाइन में लग जाओ। गुड मॉर्निंग साइंस टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग मैथ्स टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबके लिए जूसेस और वेफर्स के पैकेट बस की सीट्स के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन कोई भी खाली पैकेट बस में नहीं फेंकेंगे। हाँ, डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे मैथ्स टीचर क्यों बनाया? अगर मैथ्स पढ़ानी पड़ गई तो? गुड मॉर्निंग टीचर्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग यहाँ क्यों? वो क्या है ना पार्टनर, तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगता। अच्छा, इसका मतलब आप लोग मेरा पीछा परछाई की तरह करोगे? पार्टनर, आप मुझे ये सिखाना चाहते थे ना कि मैं सीधा पुरुष बनूं और अपने मन को कंट्रोल करूं, और आप खुद अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। उसका क्या? सबसे पहली बात, सीधा पुरुष नहीं, सिद्ध पुरुष। और दूसरी बात, मैंने कब अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया? अच्छा, मेरी जासूसी करने के लिए इन लोगों पर जादू कर झूठ मूठ के टीचर बने, उसका क्या? अरे विवान, टीचर तो मैं हूँ, इन सब का ना सही, लेकिन तुम्हारा सही। चलो चलो बच्चों, देखो बस जा रही है। चलो विवान कम। और टीचर में आया। पद्मिनी जी, आज तुम्हारा पहला दिन है काम पर। जी सर। इसलिए तुम्हें कुछ महीने तक बेसिक काम सीखना होगा। 13 नंबर की फाइल लेकर तुम कॉन्फ्रेंस में पहुंचो। हाँ सर। कौन है आप? आपकी आंखें ऐसी क्यों हैं? बालवीर, बालवीर, हम तुम्हें ढूंढते हुए भारत नगर पहुंच गए थे, फिर पता चला कि तुम यहाँ हो। लेकिन क्या हुआ ध्वनि परी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? बालवीर,
मुझे शौर्य ने भेजा है। हमें चेतावनी मिली है तिमनासा यहाँ कोई नई चाल चलने वाली है। इससे पहले कि वो मुसीबत विवान और बच्चों तक पहुंचे, हमें तिमनासा को रोकना होगा। हाँ। वायु परी, पानी परी, अब दोनों विवान की बस में जाइए और ध्यान रखिएगा उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और याद रखना, आप साइंस टीचर हैं और आप मैथ्स टीचर। चलो परियो, हमें वहां जाना होगा जहां से चेतावनी के संकेत मिल रहे हैं। चलो। अरे बस तो मैं लिए बिना ही निकल गई। बस चाहे कितना भी तेज भाग ले, लेकिन वायु की गति तेज तो नहीं भाग सकती ना।